वंदे सिद्धे ध्रुवमचल मणुवं गदिं पते वोचामि समय पाहुडु मिनमु सुद केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि अभी तक की जो बात हुई वो ये थी कि जीव जिस प्रकार करता नहीं है परद्रव का, उसी प्रकार से परद्रव का भोगता नहीं है ये बात कही। और फिर कह रहे हैं जिस प्रकार से भोगता नहीं है उसी प्रकार वो करता नहीं है। मतलब लॉजिक भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ही है। जिस प्रकार करता नहीं उसी प्रकार भोगता नहीं, जिस प्रकार भोगता नहीं उसी प्रकार करता नहीं, ये बात चल रही है। और इसी को जो है विविध उदाहरणों से, दृष्टांतों से समझा रहे हैं। अब जो है कह रहे हैं कि ये जीव अनादि से कर्म प्रकृति के उदय आने पर उस उदय रूप स्वयं परिणमित होता है, इसलिए संसार में घूमता है, इसलिए उसके बंध है, इसलिए दुख उठाता है। यदि कर्म का उदय आवे और ये जीव उस रूप परिणमित नहीं होए, केवल उसका ज्ञाता दृष्टा बना रहे, बस कर्म का जो भी उदय आया उसमें संलग्न ना हो, उसमें बहुत अधिक घुल मिल न जाए, उससे असंप्रक्त दूर रह करके केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, तो वो कर्म का उदय आकर के स्वयं चला जाएगा, इस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और नया कर्म भी नहीं बंधेगा। ये बात। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो जीव है, ये जीव उस कर्म प्रकृति के निमित्त से स्वयं उत्पन्न होता है, विनष्टा है, अपने अपने सुख दुख के परिणाम करता है। तो क्या ये शास्त्र पढ़ करके उसको नहीं रोक सकता? शास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर समय सार पढ़ रहे हैं, तो करे कि यदि हम शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे कर्म का उदय के अनुसार हम परिणमित नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? समझ रहे हैं आप प्रश्न? तो ऐसा प्रश्न कोई करे तो उस प्रश्न के उत्तर में आज की गाथा है, समझो आप। आज की गाथा ये कह रही है कि कोई चाहे जितना भी स्वाध्याय करे कोई चाहे जितना भी स्वाध्याय करे, लेकिन यदि अभी आप अपने आत्मा को नहीं जाने तो भी उसका शास्त्र पढ़ना उतना हितकारी नहीं जितना कि होना चाहिए। इसका मतलब इसमें बड़े बैलेंस की बात है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, गलती नहीं करनी है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कल से हम शास्त्र पढ़ना छोड़ देवे। शास्त्र क्यों पढ़ना, उसकी भी अपेक्षा है, क्योंकि अकेले शास्त्र पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, ये भी बात ठीक है। लेकिन शास्त्र पढ़े बिना भी कुछ नहीं होगा, शास्त्र पढ़ना भी होगा और पढ़ के छोड़ना भी होगा दोनों ही बातें हैं। तो इस प्रकार की बात वाली जो आज की गाथा है वो क्या कहती है, जरा उन गाथाओं को जरा देखते हैं। कहाँ गई गाथा? एक मिनट। वो गाथा जो है यहाँ पर, ये गाथा है। नमो यति पयडिम बद्धो सुठोवी अच्छाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिपिबंता न पन्नया निव्यसा होन्ति निव्येय समावन्नो नाणीकम् फलम वियाणेदी महुरम कड़ुयम भव्यम वेयो तेण सो होई। देखो, मुना यानी नहीं, मुयदि माने छोड़ता, नहीं छोड़ता। कौन नहीं छोड़ता, क्या नहीं छोड़ता? तो कौन नहीं छोड़ता, इसके लिए शब्द आया पयाडिम अभव्वो, पयाडी मभव्वो। तो मैं में से आधा मैं निकाल के ए बचा लो उसमें से, अभव्वो, अभव्य व्यक्ति नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? पयाडिम, प्रकृति को नहीं छोड़ता। शॉर्ट फॉर्म है, अपन क्या है जगत में शॉर्ट फॉर्म को समझ लेते हैं ना अपने हिसाब से, तो ऐसे अपने हिसाब से समझ लो, प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता। प्रकृति माने कर्म प्रकृति के उदय अनुसार परिणमित होना नहीं छोड़ता। और थोड़ा डिटेल करे तो अभव्य जीव कर्म प्रकृतियों के उदयानुसार जो जो उसके शुभ अशुभ भाव होते हैं वो करना नहीं छोड़ता। ठीक है, कब नहीं छोड़ता? सुठवी अध्याय दूण सत्थाणी, सत्थाणी माने कहते हैं शास्त्र, शास्त्रों को। सुट्ठू माने बड़ी अच्छी प्रकार से,
अध्यायिदून यानी अध्ययन करने के बाद भी, शास्त्रों का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद भी अभव्य जीव पयडिम यानी प्रकृति के स्वभाव को, कर्म प्रकृति के अनुसार परिणमित होने रूप अपने आदत को न मुयदि यानी नहीं छोड़ता। इसका उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है, बड़ा सटीक उदाहरण है। गुड़ दुग्धम पिबंता, गुड़ और दूध को पिबंता यानी पीते हुए भी, गुड़ मिश्रित दूध, दूध में गुड़ मिला करके मीठा मीठा दूध, उसको पीते हुए भी न माने नहीं, पन्नया, पन्नया कहते हैं सांप, इसका मूल संस्कृत है पन्नगा, पन्नग यानी सांप होता है, तो पन्नगा यानी सांप, सर्प, निविसा, न माने नहीं, होती, न किधर है, पन्नया के पहले है। गुड़ दुग्धम पिबंता, गुड़ मिश्रित दूध को, मीठे दूध को पीते हुए भी, पन्नया यानी सांप, न माने नहीं, निविसा होती, निर्विष नहीं होते, निर्विष नहीं होते, उसका जहर बनना खत्म नहीं होता। भाई मीठा मीठा दूध पी रहा है तो जहर की जगह दूध मीठा रहे, तो वैसा नहीं रहता है, दूध पी करके भी जहर ही बनता है। इसी प्रकार से जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, जिसकी बुद्धि जो है बिल्कुल विपरीत है, वो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने के बाद भी कर्म प्रकृति को छोड़ता नहीं है, उसके अनुरूप परिणमित होना नहीं छोड़ता, बल्कि कभी कभी इसका अपोजिट भी देखने में आता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ऐसा करके शास्त्र पढ़ के भी अपनी कसायों का पोषण करते हुए देखा गया है। अभी आएगी इसकी डिटेल बात, पहले एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। निव्येय समावर्णो, निव्येय यानी निर्वेद, निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, वैराग्य से समावर्णो यानी संयुक्त, वैराग्य से सहित, नानी यानी ज्ञानी, कम फलम वियाणे दी, जिस ज्ञानी को वैराग हो चुका है, ऐसा वैराग्य से संपन्न जो ज्ञानी है वो कम कर्म फल को वियाणे दी यानी जानता है, कर्म फल के बारे में सिर्फ जानता है, क्योंकि जो कर्म प्रकृतियां हैं पहले बंधी है, वो तो उदय में आएगी, उनको कौन रोक सकता है, उदय में तो आएगी, लेकिन उस उदय के फल को वो सिर्फ वियाणे दी माने जानता है। कैसा है वो फल, महुरम, मधुर भी हो सकता है, और कड़ुआ यानी कड़वा भी हो सकता है, मधुर माने शुभ भी हो सकता है, और कड़वे में यानी अशुभ भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है कि बहुविहम, बहुविहम यानी अनेक प्रकार का हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म फलों को वो ज्ञानी सिर्फ वियाणेदि माने जानता है। अवेयो, अवेयो यानी अवेदक, अवेदक यानी वेदन नहीं करता है, भोगता नहीं है, तेर्ण सो होई, तेर्ण माना इसी कारण से वो उसका अवेदक होता है। किस कारण से अवेदक होता है, क्योंकि वो निर्वेद से संपन्न है, एक तो वैरागी है, दूसरा वो सिर्फ ज्ञायक बना रहता है, इसलिए उन शुभ अशुभ कर्मों का वो सिर्फ अवेदक माने अभोक्ता रहता है, भोगता नहीं बनता है। पिछली गाथाओं में कहा था कर्ता नहीं होता, ये गाथाओं में कह रहे हैं भोक्ता नहीं होता, और उसका उदाहरण भी दिया। तो इस तरह से ये तो हुए मूल शब्दार्थ। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद है। गुड़ मिश्रित पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवि प्रकृति न तजे। गुड़ मिश्रित पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़ कर अभवि प्रकृति न तजे। निर्वेद से संपन्न ज्ञानी मधुर कड़वे नेक विध, वे जानते हैं कर्म फल को हैं अवेदक इसलिए, इसलिए अवेदक है। किस लिए अवेदक है, कि वे उन कर्मों के उदय के प्रति सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही बने रहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों के जीवन में सुख दुख नहीं होते, ज्ञानियों के जीवन में कर्म के उदय भी आते हैं, और उसके अनुसार उनके जीवन में बड़ी विकट विकट परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन वे उन विकट परिस्थितियों में सुखी दुखी नहीं होते बहुत ज्यादा। बाहर से दिखेगा थोड़े बहुत भूमिका अनुसार सुखी दुखी भी होगा, थोड़ा रोते दिखता भी
दिखेगा। पंडित बनारसी दास थे, उनके जीवन में बहुत विकट विकट उतार चढ़ाव आए। कभी कभी बड़े बिजनेस किए, कभी कभी बिजनेस में पूरा घाटा जाकर के रोड पे आ गए। 3 शादी हुई, 9 बच्चे हुए, 3 पत्नी और 9 बच्चे, 12 के 12 सदस्य पूरे के पूरे मर गए, अकेले रह गए। इस प्रकार से जीवन में अनेक विपत्तियां आई हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है तत्व ज्ञान के बल से एकदम बहुत सुदृढ़ संतुलित बना रहा। ऐसे बहुत लोगों के जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता, ज्ञानियों के जीवन में भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो है उन कर्मों के स्वभाव को सिर्फ जानते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि ये कर्म को भोगता नहीं है। हमें लगता है कि हम कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में कर्मों को हम नहीं भोग रहे हैं, कर्म हमें भोग रहे हैं। कर्म हमें भोग रहे हैं, क्योंकि हमारा कीमती मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ में ही निकला चला जा रहा है। ये हम सोच रहे हैं हम इनको भोग रहे हैं, अरे वो क्या भोग रहे हैं, उनके भोगने के चक्कर में हम अपना कीमती मनुष्य जीवन चुका रहे हैं। कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, उनके भोगों की कीमत। ये जगत की ऐसी स्थिति, लेकिन क्या करें, क्या करें, बात तो करनी पड़ती है और करते भी हैं, लेकिन स्वरूप यही है। तो भोगने से हम भोगों, पहली बात तो भोगने की बड़ी कीमत चुका रहे हैं, और चलो कीमत चुका के भी और इन भोगों को भोगने से भी यदि हमारी भोगने की इच्छा मिटती हो तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो होता नहीं है। हम जितने जितने भोगते हैं इच्छा और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे क्या कहते हैं ना कि आयु भी इधर बढ़ रही है, लेकिन इच्छाएं बढ़ती जा रही है। यूं कहते हैं भोगने से इच्छा तृप्त नहीं होती। अग्नि में कितना भी ईंधन डालो तो भी अग्नि बुझती नहीं, तृप्त नहीं होती, और अधिक बढ़ती रहती है। देवशास्त्र गुरु की पूजा है, उसमें जयमाला में आया, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद ये भोग भोगने से मेरी इच्छा मिट जाएगी, लेकिन इच्छा तो और भड़कती है। ऐसा लगता है अग्नि में घी डाल दिया हो। अग्नि में जैसे होम करते हैं यज्ञ, उसमें घी डालते तो अग्नि और भभकती है। उसी तरह से जो है भोग भोगने से इच्छाएं तृप्त नहीं होती और अधिक भड़कती है। इसलिए भोग भोगने की भावना भी दुर्भावना है, खोटी भावना है, उससे संसार ही बढ़ता है। और ज्ञानी इससे जो है पृथक रहता है। वो ये जानता है कि मैं क्या भोगता हूँ, ये तो पूर्व कर्म के उदय हैं जो आ रहे हैं, और वो सिर्फ उनका ज्ञाता दृष्टा रहता है, इसलिए उसे अभोक्ता कहा है। ऐसा नहीं है कि वो भोग नहीं रहा है, भोगता हुआ दिखेगा ना, बाहर में दिखेगा, लेकिन फिर भी अंदर से वो उससे विरक्त है। निर्वेद समावर्ण, निर्वेय समावर्ण, ये शब्द है ना, निर्वेद से संपन्न, ऐसा। अब देखो उदाहरण जो इसमें दिया है वो भी बहुत सरल उदाहरण है, सांप वाला। सांप वाला उदाहरण है, जो ये कह रहा है कि जो सांप है मीठा मीठा दूध पीने के बाद भी जो है क्या बोलते हैं, जहर उगलना नहीं भूलता है, जहर ही बढ़ता है, ऐसा है। हमने एक पहले जो है किताब में पढ़ा था, कोर्स की किताब थी, हिंदी वगैरह में पढ़ा था कि ये जो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, वो बूंद के क्या क्या फल है। ऐसी एक बड़ा श्लोक था, छंद था हिंदी का, कि क्या कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। क्या मतलब हुआ इसका? ये उदाहरण तो हालांकि यहाँ से ज्यादा वो नहीं है, लेकिन सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बताता हूँ कि कदली सीप भुजंग मुख, मतलब कदली पहला, दूसरा सीप, और तीसरा भुजंग मुख यानी सांप का मुंह, 3 बात है। ये 3 जगहों पर जो स्वाति नक्षत्र की जो बरसात होती है, पानी बरसता है, उसकी पानी की बूंद, ये 3 स्थानों पर 3 बूंद गिरती है। ठीक है, एक एक स्थान पर एक एक बूंद गिरती है मान लेते हैं, तो तीनों ही जगह पर उसका अलग अलग फल मिलता है। कदली
कदली यानी केले के पत्ते पर, केले वृक्ष का, कदली वृक्ष होता है केले का पेड़, उसके बड़े पत्ते पर यदि वो पानी की बूंद गिरती है तो समझो कि वो कैसी होती है, कपूर बन जाती है, ऐसा कहते हैं, कपूर बन जाती है। और यदि वही पानी की बूंद सीप, सीप होती सुक्ति, जो समुद्र के किनारे सीपी होती है, उस सीपी में यदि गिर जाती है तो वहां पर वो मोती बन जाती है। और यदि वही पानी की बूंद सांप के मुंह में गिर जाए तो वो जहर बन जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ शिक्षा देते हैं कि जैसी संगत बैठी है वैसो ही फल दीन, कि वही पानी की बूंद है लेकिन जिस संगत में जाती है वैसा ही अलग अलग फल उसको मिलता है। सांप के मुंह में जाएगी तो जहर बनेगी, ये वो सब है ना। तो इसी तरह से कहने का भाव ये है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सांप के मुंह में, अब वो तो कई बात दूसरी, वो तो उदाहरण था, यहाँ बात चल रही कि सांप के मुंह में यदि गुड़ मिश्रित दूध भी पिए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता और वो जहर ही उगलता है। इसी तरह से ये किसके लिए कहा, इसी तरह से अभव्य जीव, अभव्य जीव कितने भी शास्त्र पढ़े लेकिन फिर भी वो कर्म प्रकृति के निमित्त से परिणमन होना नहीं छोड़ता है, कर्म का उदय में वो तल्लीन हो जाता है, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए उसका शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। अब बताओ, बात तो ये कह दी, लेकिन ध्यान देना यहाँ जो अब आप कहोगे अच्छा शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, अच्छा तो फिर हम क्या करें शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, फिर तो शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, तो ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ उदाहरण किसका है, अभव्य का, हमारा नहीं है, अभव्य जीव का उदाहरण है। कह रहे कि अभव्य जीव के साथ ऐसा होता है? आप अपने आप को अभव्य मानते हो या भव्य मानते हो? यदि भव्य मानते हो तो फिर तो शास्त्र पढ़ना मत छोड़ना, अभव्य के साथ है वो स्थिति, ठीक है ना। और अच्छा दूसरी बात है दूसरी बात ये है, उदाहरण भले ही अभव्य का है, हाँ, उदाहरण भले ही अभव्य का है लेकिन समझाना किसको है, भव्य को समझाना है। भव्य जीव भी जब तक अपने निःशुद्धात्मा को नहीं जानता तब तक वो शास्त्र पढ़ता है तो भी वो कर्म प्रकृति के निमित्त से परिणमन करना छोड़ता नहीं है, चलता ही रहता है उसका। अब बताओ, हम समय सार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी स्थिति है, उदाहरण है ये, समझाने की दृष्टि से है। अब आप कहोगे कि अच्छा हम भव्य होकर के भी हमको भी फायदा नहीं है तो क्या करें, कि नहीं फायदा तो होगा, लेकिन आत्मा को जिस दिन जानेंगे तब शास्त्र पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। और आत्मा जब तक पता नहीं है उसके पहले शास्त्र पढ़ेंगे तो कम से कम इस रूप में फायदा होगा कि चलो आत्मा को जान लें कल को कभी न कभी, ऐसा फायदा हुआ। देखो, किसी ऐसी वस्तु की बात चल रही है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसी कोई चीज है दुनिया में जिसको हमने कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, कभी उससे बिल्कुल पता नहीं है क्या है, उसका नाम भी पता नहीं है कि उसे क्या कहते हैं, समझो ऐसे। और उसकी चर्चा चल रही हो, खूब बड़ी सेमिनार हो रही हो, कई विद्वान बड़े बड़े लेख पढ़ रहे हो कि वो चीज ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है, तो हमको मजा आएगा क्या? हम देखा ही नहीं है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, भगवान जाने किसकी बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा है। लेकिन वही चीज हम भली भांति जानते हो, जैसे अपने विषय भोग हैं, कसाएं हैं, शुभ शुभ भाव हैं, जिनमें हम दिन रात रचे बसे हैं, मान लो वही बात सुनाई जाए, वही कथाएं विकथाएं हैं, जगत के राग द्वेष, पैसा कैसे कमाना चाहिए, घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए है, को किस बैंक में पैसा रखो उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा, ये होगा, पैसे को कैसे बढ़ाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ इस तरीके की बात बताई जाए तो फिर तो बहुत मजा आता है एकदम, है क्यों? क्योंकि वो हमारी जानी हुई चीज है, हम उसको खूब यूज टू है, हम खूब खूब उसमें रचे बसे हैं। इसी तरह से जिस आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं कभी उसको जाना नहीं, कभी उसको बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस आत्मा की चर्चा करते करते वो शास्त्र सुनते सुनते भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मजा नहीं आता है ना। और मान लो उस आत्मा को एक बार जान लेवे, एक बार उसका अनुभव कर लेवे, एक बार उसकी फीलिंग आ जाए, उसका आनंद मिल जाए, फिर उसकी चर्चा करे, फिर शास्त्र पढ़े, तो बताओ अब शास्त्र में ज्यादा मजा आएगा कि पहले ज्यादा मजा आ रहा था? अब आएगा ना ज्यादा मजा। तो इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि जब तक शुद्धात्मा जानेंगे नहीं तब तक भले ही शास्त्र पढ़ो लेकिन अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मत मान लेना,
क्योंकि क्या होता है, ये जीव पहले ही संतुष्ट हो जाता है, अरे मैं बड़ा धर्मात्मा। कह रहे कि पहले संतुष्ट मत हो ना, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। जब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है तब तक शास्त्र भी कुछ करने में समर्थ नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि यश जिसके आंखें नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, उसके सामने दर्पण भी रखा हो तो क्या फायदा है। यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, कि जिसके सामने दर्पण है लेकिन आंखें नहीं है तो वो दर्पण भी उसका कोई फायदा नहीं है। और जिसके पास शास्त्र हैं लेकिन अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए वो शास्त्र भी क्या करेगा बेचारा। शास्त्र तो जबरदस्ती किसी को ज्ञानी बनाने से रहा, अरे शास्त्र स्वयं ज्ञानी नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो जड़ है, अचेतन है। शास्त्र में ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो जीव में है। ज्ञान किसका लक्षण है, शास्त्र का या जीव का? जीव का लक्षण है, ज्ञान जीव में होता है, शास्त्र में नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह सर्प मिश्री मिला हुआ मीठा दूध पीकर भी, मिश्री तो हिंदी में लिख दिया लेकिन गुड़ गुड़ लिखा हुआ है टीका में, गुड़ मिश्री जो भी आप कहो, मीठा दूध पीकर भी विष भाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अभव जीव 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाने पर भी मिथ्यात्वादी भावों को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके सदा ही भाव श्रुत ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानीपना है। भाव श्रुत ज्ञान नहीं है उसके, भाव श्रुत ज्ञान नहीं है माने शुद्धात्मा का ज्ञान उसे नहीं है, इसलिए है ये सब। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आत्मा है हमारा, ये आत्मा में वैसे तो ज्ञानानंद स्वभावी है, लेकिन फिर भी इसमें बीच बीच में कर्मों के उदय से कभी तो शुभ तरंगें उठती है, कभी अशुभ तरंगें उठती है, कभी दया दान के पूजा भजन के भाव आते हैं, विचार आते हैं, अरे मेरी जिंदगी ऐसे निकल गई, मुझे कुछ करना चाहिए, और वो बड़ा धर्मात्मा पने का सा फीलिंग आती है। कभी कभी ये आते, अरे जाने दो कुछ नहीं, जमाना ऐसे ही, 4 दिन की जिंदगी आनंद से रहो, तो ऐसे ऐसे भाव आते हैं। तो कभी कैसे भाव आते हैं, कभी कैसे भाव आते हैं, लेकिन ज्ञानी उन सबसे विरक्त रहता है और ये भी जानता है कि ये जो भाव आए हैं ना टिकने वाले नहीं है। मैं कितना भी सोचूं कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा और दौड़ करने जाऊंगा, तो बताओ कितने दिन चलेगी गाड़ी है। मान लो अच्छा मैं दान दूंगा, कितने दिन देंगे दान। अच्छा पूजा करेंगे, कितने दिन करेंगे भाई। और अच्छा झूठ को बोलना है, चोरी करना है, तो वो कितने दिन करेंगे। यानी जितने भी शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, लंबे टाइम नहीं चलने वाले हैं, वो बदल जाएंगे। और जो लंबे टाइम नहीं चलता है, इसका मतलब वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है, देखो स्वभाव जो जावे सो मेरा नहीं, और मेरा है सो जावे नहीं, कि जो बदल जाता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, और जो मेरा स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। इस बात को ज्ञानी भली भांति जानते हैं, और इसी कारण वो इन भावों से एकदम उदासीन रहते हैं। अरे ठीक है, ये मेरे नहीं है, मैं तो सिर्फ इनका ज्ञाता हूं, ऐसा वो जानता है, इसलिए वो जो है इनसे विरक्त रहता है। ये जो भाव हैं ये सब जो है कर्म के उदय से हुआ है और वो ज्ञानी उनको जो है निर्बलता से भोगता है, अपनी निर्बलता से। अपनी निर्बलता मतलब कि अपने स्वभाव में जा नहीं सकता बेचारा, भूमिका अनुसार रहता ही है, तो इसलिए उनको भोगता भी है, लेकिन वास्तव में उनमें उसकी सुख बुद्धि नहीं होती है। अज्ञानी न तो स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है, और न शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत ही छोड़ता है। न तो अपने स्वयं छोड़ सके, न शास्त्र पढ़ के छोड़ सके। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को शास्त्र अध्ययन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि उनके भाव श्रुत ज्ञान का अभाव है। भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। देखो वैसे मूल बातें लगभग लगभग, लेकिन ये जो चीज है ये मैं आपको एक बार भेजा था प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर आप जरूर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन रेगुलर आप पढ़ते रहना। ये प्रश्नोत्तर बहुत सटीक बने हुए हैं, बहुत व्यवस्थित, काफी परिश्रम करके बनाए हैं ये। तो देखो यहाँ पर कोई 2-4 प्रश्न में पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने देखे थे, कोई खास खास 1-2 थे। कौन सा प्रश्न देखे, क्या शास्त्र पढ़ने पर जीव ज्ञानी नहीं होता? हाँ ये तो मैंने आपको बताया अभी। देखो 39 नंबर का प्रश्न है, तो क्या शास्त्र जानने पर जीव ज्ञानी नहीं होता?
कि आत्मा को जानने से ही जीव ज्ञानी होता है, शास्त्र जानने से नहीं। शास्त्र को जानने से ज्ञानी नहीं होता है। कोई कहे मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अरे नहीं नहीं, आत्मा को जाना कि नहीं जाना आत्मा को जिसने नहीं जाना वो ज्ञानी नहीं है चाहे जितने शास्त्र पढ़े। और फिर आगे कह रहे हैं अज्ञानी शास्त्रों के माध्यम से। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही रहा था। पॉइंट मैंने शुरू में बताई थी कि मैं बताऊंगा, लेकिन मैं भूल रहा था। देखो, ये बहुत बड़ा अच्छा बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अभी अभी क्या पढ़ा था कि गुड़ मिश्रित दूध पीते हुए भी सांप जहर उगलना नहीं छोड़ता। तो अब इसका मतलब है कि जो शास्त्र पढ़ रहा है ना, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कसाई जीव, जिसके बड़ी तीव्र कसाय है, ऐसा जीव यदि शास्त्र पढ़ता है तो हो सकता है कभी कभी रिएक्शन कर जाए उस रिएक्शन कर जाए माने वो उन शास्त्रों के माध्यम से अपने कसाई की ओर पुष्टि कर रहा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो, ये प्रश्न बड़ा गजब है। देखो क्या है, अज्ञानी शास्त्रों के माध्यम से अपनी कसायों को प्रबल कैसे करता है। तो देखो, अज्ञानी शास्त्र पढ़कर अहंकार करता, ओ मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, मैं तो महान हूँ। अपने जो है अपना क्या बोलते हैं, मान पोषण करता है, मान पोषण करता है, एक दूसरे का खंडन मंडन करता है और कुतर्क करता है। मुझे लगता है मैं दूसरे की बात काटूंगा तो ही मैं बड़ा विद्वान हूँ, और अपना पांडित्य प्रदर्शन करता है, विद्वत्ता दिखाता है। और मतलब विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में कभी कभी उसका सही अर्थ का भी उल्टा अर्थ कर देता है। कभी कभी उसको लगता है सारी दुनिया से मैं कुछ अलग हटके दिखूंगा तभी तो मेरी कोई महत्ता है। तो वो इस तरह से कभी कभी गड़बड़ भी कर देता है, ऐसा है। तो ये क्या होता है, शास्त्र पढ़ना भी किस हिसाब से पढ़ना, किस उद्देश्य से पढ़ना। आजकल कई विद्वान ऐसे हैं सिर्फ सुनाने तक सीमित हैं, बस उनको सुनाने से मतलब है, खुद के जीवन में उतरे नहीं उतरे कोई लेना देना नहीं है। और सुनाने के चक्कर में इतना हुए हैं कि उनको अब सुनने की आदत ही छूट गई है अब वो सिर्फ सुनाने का काम रह गया, सुनने का भी काम खत्म हो गया। और इसलिए वो क्या है, वो एक रास्ते से भटक जाते हैं रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं एक दो प्रश्न और है अच्छे। ये 42 नंबर का प्रश्न है। तो क्या ज्ञानी शास्त्र पढ़ना छोड़ दे, अब क्या करें, क्योंकि शास्त्र पढ़ के रिएक्शन हो जाता है तो अब क्या शास्त्र नहीं पढ़े। तो उसका उत्तर, अरे भाई ऐसा छल नहीं ग्रहण करना, यह बात अभव के लिए कही है, तुम अभव थोड़ी हो, है अभव के लिए कही। और यदि कोई अपनी कसायों को प्रबल करे तो इसका अर्थ नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़े कोई कोई करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी जीव कसायों को पोषण करेंगे। भाई कोई करता है तो इसका मतलब थोड़ी किसी को रिएक्शन हुई है दवा तो सबको थोड़ी ना रिएक्शन होगी है अपितु अपनी कसायों को मंद या नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शास्त्र पढ़ना नहीं छोड़ना है, बल्कि अपनी कसायों को ही मंद करो, नहीं तो नष्ट करो, ऐसा करो। यदि शास्त्र पढ़कर किसी की कसाय प्रबल हो तो इसमें शास्त्र का दोष नहीं है, अपनी कसाई का दोष है। इसलिए सुधार वहां करना चाहिए जहां आवश्यक हो। ये बताइए बात, ये पढ़ लीजिएगा सारे प्रश्न आप, बहुत अच्छे प्रश्न है, व्यवस्थित प्रश्न है ये ठीक है, ज्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि एक कलश और पढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो एक कलश और है वो और पढ़ के फिर बात पूरी करेंगे। देखो वो कलश को, कलश अभी कलश भी दिखाता हूँ, यहाँ पर है ये कलश और पढ़ेंगे। ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्, जानन् परं करणवेदनयोरभावात्, चोदत्स्वभावन् यथा स हि मुक्त एव। ज्ञानी करोति न करता है, और फिर से न आया, न वेदियते न ही भोगता है, न करता है न भोगता है किसका, कर्म का। जानाति केवलमयम् है, केवलमयम् तत्स्वभावम्, और अपने जो है स्वभाव को ही जानता है। जानन परम कारण वेदनयोर अभावा, और वेदन यानी भोगने के अभाव से, यानी भोक्तत्व बुद्धि के अभाव से वो जानन यानी ज्ञाता भी बना रहता है, ऐसा
इसलिए वो कैसा है, मुक्त एव यानी मुक्त जैसा ही है, ऐसा समझो कि मुक्त ही है एक प्रकार से। चौथे ही गुण स्थान में मुक्ति का स्वरूप समझ में आ जाता है। मुक्ति तो जब होगी तब होगी, अभी थोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है वो मुक्ति के द्वार पे खड़ा है। चौथे गुण स्थान वाले के ये स्थिति हो जाती है। इसलिए आज नहीं तो कल वो मुक्त होगा ही, यहाँ पर कह दिया मुक्त ही है। निश्चल शुद्ध स्वभाव ज्ञानी करे न भोगवे, जाने कर्म स्वभाव इस कारण वह मुक्त है। निश्चल शुद्ध स्वभाव ज्ञानी करे न भोगवे, इसलिए वो क्या है, मुक्त जैसा ही है। ये पंडित बनारसीदास जी ने इसका अनुवाद किया, वो देखते हैं। चिन्ह मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को, प्यारो पंडितन को होशियारो मुख मार्ग में न्यारो पुद्गल सो ज्यारो उपयोग को, जाने निज पर तत् रहे जग में विरत गहे न ममत मन वच काय जोग को, ता कारण अज्ञानी ज्ञाना वर्णादि कर्म को, करता न होई भोगता न होई भोग को। चिन्ह मुद्राधारी सब विशेषण है इसमें, और बिल्कुल कोई घबराने की, ये छंद बड़े दिखते हैं लेकिन छंद में क्या होता है कि सरल है। सब विशेषण है। चिन्ह मुद्राधारी, जिसकी चैतन्य मुद्रा का धारी है, बस हो गया एक शब्द का मीनिंग। छोटे छोटे सब टुकड़े कर लो बस, चिन्ह मुद्राधारी बस एक हो गया, इतना सा। फिर दूसरा ध्रुव धर्म अधिकारी, ये दूसरा हो, जो धर्म का अधिकारी, ध्रुव धर्म का अधिकारी है, यानी कि ध्रुव रहने वाला जो आत्म तत्व है उसको जानने वाला। फिर आगे तीसरी बात, गुण रतन भंडारी, गुण रूपी रत्नों का जो भंडार जिसके अंदर भरा है, अपने उस भंडार को जिसने जाना है, गुणों का गोदाम है समझो ऐसा। अपहारी कर्म रोग को, ये चौथा विशेषण आ गया। अपहारी यानी अपहरण करने वाला, नष्ट करने वाला, किसको, कर्म रूपी रोग को, कर्म रोग को नष्ट करने वाला रत्नों का भंडारी है, गुणों का भरा हुआ है, मतलब गुण रूपी रत्नों का भरा हुआ है, धर्म ध्रुव धर्म का अधिकारी है, चैतन्य मुद्रा जिसकी है। और पांचवा विशेषण देखो, प्यारो पंडितन को, और पंडितों में जो प्यारा है, यानी ज्ञानियों में क्या बोलते हैं, पंडित माने ज्ञानी, ज्ञानियों का प्यारा है, पंडितों का प्यारा है, यानी खुद वो पंडित है और पंडित है इसलिए पंडितों को अच्छा लगता है। होशियारो मोक्ष मार्ग में, छठा विशेषण लो, मोक्ष मार्ग में होशियार है, होशियारो मोक्ष मार्ग में, यानी मोक्ष मार्ग में चलने के लिए बड़ा होशियार है। न्यारो पुद्गल सो, पुद्गल से भिन्न है, अपने आप का स्वरूप पुद्गल से अलग पहचान लिया है उसने, भेद ज्ञान कर लिया। उजियारो उपयोग को, और ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है उससे प्रकाशित वो ज्ञानी जीव है। इतने सारे विशेषण ही विशेषण है, सब कुछ भी अलग नहीं है, एकदम छोटे छोटे सेंटेंस हैं। जाने निज पर तत्व, तत्व यानी तत्व है, निज और पर, निज और पर यानी स्व और पर, अपना पराये तत्वों को वो जान लिया है उसने। रहे जग में विरक्त, और जगत से जो विरक्त रहता है, उदासीन रहता है, वैराग्य से संपन्न है जो, गहे न ममत्व, और ममत्व ग्रहण नहीं करता है किसी भी चीज में है। और कैसा है, मन वच काय जोग को, इसका मतलब है मन वचन काय से ममत्व नहीं रखता है। और क्या है, ता कारण ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को, इसी कारण से, इतने सारे कारण, ऊपर कितने विशेषण बताए थे गिन लेना आप, उतने विशेषणों के कारण, ता कारण माने उनके कारण, ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को करता न होई, वो ज्ञानावरणादि कर्मों का करता नहीं है, और भोगता न होई, और भोगता भी नहीं है भोगन को, न तो वो भोगों को भोगता है न वो कर्मों को करता है, वो करता अकर्ता है, अभोक्ता। ये इतना बड़ा पैराग्राफ में ये बात कही। अब आप देखोगे कि जो इसकी टीका है, वो टीका में थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया कहीं कहीं, तो क्या फर्क आया है वो भी देखते, लेकिन ये दोहा और पढ़ लेते हैं। निरभिलाष करनी करे भोग रुचि घटमाई, ताते साधक सिद्ध सम करता भुगता
नहीं, निरभिलाष करनी करे, करनी तो करेगा, क्योंकि भूमिका अभी उसकी इतनी ऊंची नहीं है कि वो काम ही न करे। काम तो करेगा, जगत में भी रहेगा, घर परिवार भी हो सकता है उसके, और वो सब सब काम करेगा वो, लेकिन कैसा करेगा? निरभिलाष काम करेगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं रहेगी। गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो वो कुछ कुछ है ना, उसका रहस्य ऐसा ही है, मिलता जुलता है, मिलता जुलता रहस्य है वो, कि वो वहां पर थोड़ा सा उसकी व्याख्या डिफरेंट हो जाती है बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब वो कह रहे कि काम तो करो करो करो, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो करना उसकी मजबूरी है, करो नहीं, करना मजबूरी है, लेकिन फल में उसकी इच्छा नहीं है, अनासक्त है। भोग अरुचि घटमाए, और भोगता भी है लेकिन अरुचि से भोगता, अरुचि है। भरत चक्रवर्ती है, सठखंड को जीतने के बाद जब आया तो माँ ने उसको कहा, अरे मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। तो उसने कहा, माँ आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरे को भाग्यशाली मत कहो, ये तो गाली लगती है मेरे को। कि क्यों? तू 6 खंड जीत के आया, चक्रवर्ती बना, और तुझे मैं मतलब कि भाग्यशाली क्यों ना कहूँ? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, भाग्यशाली तो मेरे बाकी के 100 भाई हैं, जो भगवान ऋषभ देव के समो शरण में दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं, वे हैं असली भाग्यशाली। मैं तो अभागा हूँ, मैं अभागा हूँ कि मुझे ये 6 खंड की विभूति के लिए दौड़ धूप करनी पड़ी। ये मेरे कर्म का ऐसा कोई उदय आया जिसके कारण मुझे ये कर्तव्य करना पड़ा। वे उसे कर्तव्य समझ करके करते हैं ज्ञानी। ताते हैं साधक सिद्ध सम। अब वो ज्ञानी करते तो हैं, लेकिन कैसे होते हैं वे जानते ना इस बात को, इसलिए वे सिद्ध सम, सिद्ध भगवान के समान है करता भुगता नहीं, करते भुगते नहीं। अच्छा देखो, यहाँ पर कहा सिद्ध सम हिंदी वाले में, और हिंदी वाला भी कौन सा? बनारसी दास जी वाला, उसमें तो कहा सिद्ध सम। और संस्कृत वाला जो अभी मैंने पढ़ा था कलश, उसमें लिखा सही मुक्त एवा, और मुक्त है, मुक्त के जैसा ही है, वो मुक्त ही है समझो। और इधर कह रहे वो सिद्ध है, सिद्ध समान है और मुक्त है। तो बताओ दोनों में कोई अंतर है या एक ही चीज? बात तो एक ही, फर्क तो कुछ ऐसा है नहीं। है ना, चाहे तो सिद्ध जैसा बोल दो, चाहे तो मुक्त जैसा बोल दो, एक ही बात, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो शब्द है, क्या है कि पंडित बनारसी दास जी है ना, उनको कोई बहुत अधिक संस्कृत वंस्कृत थोड़ी आती थी, अब वो इतना थोड़ी पढ़े थे कि संस्कृत भी आए सब। तो वो क्या करते थे कि ये जो राजमल जी पांडे, जिन्होंने इसका हिंदी वचनिका लिखी है समय सार की, उस हिंदी को वो पढ़ते थे पंडित बनारसी दास जी। और उस हिंदी को पढ़ करके, और उस हिंदी में पढ़े हुए भावों के अनुसार अपनी छंद रचना कर देते। तो जो हिंदी में एग्जाम्पल आया, भले टीका में आया, गाथा में आया, नहीं आया, कोई लेना देना नहीं, बस वहां आया ना, तो बस वही एग्जाम्पल वो भी देते थे, जो शब्द वहां आया वही वो भी यूज करते थे। इसलिए ये शब्दों का थोड़ा हेर फेर भले ही हो जाता है, लेकिन भाव का हेर फेर नहीं है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ अलग अलग विद्वानों ने एक एक शब्द के अलग अलग मीनिंग कर दिए हैं। जैसे करना और भोगना, कर्ता और भोगता, ये दो है ना, करना भोगना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी न तो करता है ना भोगता है, ठीक है। अब पांडे राजमल जी ने, हालांकि पांडे राजमल जी का फॉलो कर रहे थे बनारसी दास जी, तो दोनों का अर्थ एक एक होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देख लो। पांडे राजमल जी ने जीव करता नहीं है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि वो रागादि भाव कर्मों का करता नहीं। ध्यान रखना, भाव कर्मों का करता नहीं, ऐसा किसने अर्थ किया? पांडे राजमल जी ने। लेकिन बनारसी दास जी ने मीनिंग कर दिया कि वो द्रव्य कर्मों का करता नहीं। फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या क्या मतलब, फिर से देखो। जयचंद वो पांडे राजमल जी कहते हैं कि भाव कर्मों का करता नहीं है, और बनारसी दास जी कहते हैं द्रव्य कर्मों का करता नहीं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर तो जानते होंगे ना आप। द्रव्य कर्म कहते हैं ज्ञानावरण आदि, और भाव कर्म है राग आदि, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि अलग अलग भी अर्थ कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि न तो जीव ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का करता है, और ना ही राग आदि भाव कर्मों करता है, दोनों का ही करता नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों? देखो कारण समझो।
कि जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है वो तो पुद्गल के हैं, तो उनका कर्ता कौन होगा? पुद्गल होगा कि जीव होगा? पुद्गल ही होगा। इसलिए वो ना तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का करता है और ना ही रागादि भाव कर्मों का करता है। वैसे वैसे देखा जाए ना तो वे रागादि भाव कर्म जीव में ही उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टि से कहीं कहीं उनको जीव करता है ये भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी वे रागादि पर के निमित्त से ही, ज्ञानावरणादि कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको भी पर का ही कह दिया है। ऐसा। तो इस तरह से ये तो हुई कर्तृत्व वाली बात, करना, कर्तृत्व की बात। अब दूसरा भोक्तृत्व की बात और सुनो। भोक्तृत्व की बात में भी राजमल जी क्या अर्थ करते हैं और पंडित बनारसी दास जी क्या अर्थ करते हैं, ये देखो आप। पंडित राजमल जी कहते हैं कि जीव सुख दुख आदि भावों का भोक्ता नहीं है। सुख दुख आदि जो भाव होते हैं उन भावों का वो भोक्ता नहीं। और पंडित बनारसी दास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो भोग सामग्री है ना, ये आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, आप मतलब क्या बोलते हैं, आपकी गाड़ी है, घर है, तो ये इन भोग सामग्री, आप मोबाइल चलाते ये सब मोबाइल, तो कह रहे हैं भोग सामग्री का भोक्ता नहीं है। मतलब ऐसा वर्डिंग ये नहीं है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, लेकिन ये मोबाइल का, टीवी का, ये सब तो एग्जाम्पल दिए, लेकिन वर्डिंग क्या लिखा है? भोग सामग्री का भोक्ता नहीं है। ये अर्थ किया बनारसी दास जी ने। और इधर राजमल जी अर्थ कर रहे हैं कि सुख दुख आदि भावों का भोक्ता नहीं। ठीक है, वैसे तो ज्यादा अर्थ सही कौन सा है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन दोनों ही सही है, गलत दोनों ही नहीं है, गलत दोनों ही नहीं है। क्योंकि मोबाइल का भोक्ता, टीवी का भोक्ता है, घर का, परिवार, ये क्या बोलते, गाड़ी का, आपके घर में जितनी भोग सामग्री है उनका भोक्ता तो ये भोग सामग्री स्वयं है, क्योंकि पुद्गल की सामग्री को पुद्गल भोगता है। ठीक है। थोड़ा सा यूं समझो कि बनारसी दास जी ने करने के मामले में ज्ञानावरणादि कर्म ले लिए जो कि पुद्गल के थे, और भोगने में भी पुद्गल की भोग सामग्री को ले लिया। तो करने में भी पुद्गल लिया, भोगने में भी पुद्गल लिया, जो कि बहुत दूर का संबंध है। दूर के संबंध को क्या कहते हैं? उपचरित, उपचरित असद्भुत। बोलते नहीं कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। तो पंडित बनारसी दास जी के हिसाब से देखो तो उन्होंने जो भी बातें कही है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की कही है। ठीक है, और इधर पांडे राजमल जी जो बात कही है वो सद्भुत व्यवहार की है। सद्भुत व्यवहार की, उपचरित सद्भुत की। क्योंकि रागादि कहाँ होंगे? जीव में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्या होंगे? होंगे मतलब सद्भुत। सद्भुत, सद यानी होना, असद यानी नहीं होना। ठीक है, तो सद्भुत व्यवहार नहीं से है। और कर्तृत्व में ये हुआ, और भोक्तृत्व में सुख दुख, वो होंगे कि नहीं होंगे? कि होंगे। तो होंगे किसका मतलब? सद्भुत व्यवहार। तो पांडे राजमल जी ने सद्भुत व्यवहार नहीं से अर्थ किया है, और पंडित बनारसी दास जी ने असद्भुत व्यवहार नहीं से अर्थ किया है। तो इस तरह से दोनों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन फर्क होने के बाद भी दोनों की बात सही है। दोनों की बात सही है, क्योंकि दोनों का देखो, कर्ता और भोक्ता, दो दो बातें, और दो बातों की दो विद्वानों ने अर्थ किए तो चार बातें हो गई। 2 into 2 तो चार बातें हो गई। तो ये चारों ही चीजें जीव पर लागू नहीं पड़ती। जीव ना तो रागादि भाव कर्मों का करता है, ना ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का करता है। दो बातें ये हो गई। अब ऐसे ही जीव ना तो सुख दुख भावों का भोगता है और ना ही इन भोग सामग्रियों का भोगता है। दो ये हो गई, दो हो गई, चारों बातें। चारों ही बातें जीव नहीं करता है, इसलिए जीव ना तो इनका करता है ना भोगता है। तो क्या है कि वो ज्ञाता है, जो ज्ञाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मुख्य रूप से तीन बातें ही हुई। तीन बातें यानी न तो करता पहली बात, न भोगता दूसरी बात, तीसरी बात ज्ञाता। तीन बातें हैं। इन तीन बातों के लिए तीन नए शब्द भी आते हैं। तीन नए शब्द क्या आते हैं? एक शब्द आता है, क्या आता है? कर्म चेतना। एक शब्द आता है कर्म चेतना। है कर्म चेतना मतलब करना करना करना, हाय करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो करो करो, करूं करूं, है क्या करना चाहिए है, अब क्या करूं, ये काम करना है, वो करना है।
तो ये करने करने की जो धुन रहती है इसको बोलते हैं कर्म चेतना। फिर है कर्म फल चेतना, अरे मुझे फल मिलना चाहिए, अभी मैंने ये किया, मुझे कब मिलेगा, मेरे को ये कब मिलेगा, मैं कब भोगूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या। तो खाने पीने की, भोगने की, सैर सपाटे की जो इच्छा, इसको बोलते हैं कर्म फल चेतना। तो करने के लिए शब्द आया कर्म चेतना और भोगने के लिए शब्द आया कर्म फल चेतना। ठीक है, कर्म फल चेतना, एक है कर्म चेतना, दूसरा कर्म फल चेतना। ये दोनों ही चेतना अज्ञानमयी चेतना है। ठीक है, एक ज्ञानमयी चेतना है, उसका नाम है ज्ञायक, ज्ञायक सिर्फ ज्ञान है। तो एक है ज्ञान चेतना, वो अच्छी है, और एक है अज्ञान चेतना, वो बुरी है। उस अज्ञान चेतना के दो भेद होते हैं। पहला भेद है कर्म चेतना और दूसरा है कर्म फल चेतना। है, कर्म चेतना को कर्तृत्व बुद्धि कहते हैं और कर्म फल चेतना को भोक्तृत्व बुद्धि कहते हैं। ये इस प्रकार से ये जो है इस गाथा का और इस कलश का भाव हो गया। और इस प्रकार से अपनी बात भी आज यहीं पूरी करते हैं, आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। एक मिनट, हाँ एक हाँ मिनट डॉक्टर, बताइए। आपने अभी उपचरित शब्द यूज किया ना, तो क्लोज के लिए यूज करते हैं ना? उपचरित नहीं, नहीं उपचरित दूर के लिए, अनुपचरित क्लोज के लिए। अनुपचरित, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये आपकी गलती नहीं है, Yes, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, कंफ्यूजन होता है ये। हाँ हाँ हाँ। ये हाँ, जो छोटे अनुपचरित वाला शब्द है क्लोज ना। के लिए, हाँ हाँ उपचरित क्लोज के लिए है। हाँ, मतलब उपचरित माने अनुपचरित दूर का, शरीर, अनुपचरित नजदीक का। हाँ मतलब अनु शरीर हो गया ना, हाँ शाश्वत हाँ, बुद्धि। अपना शरीर, हाँ अपना और शरीर। बाकी मतलब क्या बोलेंगे, गाड़ी, एक बंगला, ये सब सद, ये हो जाएगा। सद्भूत और असद्भूत। नहीं नहीं, सद, उपचरित मतलब एक तो आपने बताया अनुपचरित में, अनुपचरित माने होता है नजदीक का, नहीं और, और नजदीक में जैसे अपना शरीर है। तो हाँ अनुपचरित करेक्ट। ये और अनुपचरित असद्भूत हो गया है। उपचरित में मकान गाड़ी ये सब हो जाएगा ना। हाँ, हाँ ये करेक्ट। उपचरित हो गए ऐसा। मेरे को वही थोड़ा गैप हो हाँ गया ना, अभी बहुत दिन से हाँ, आया। दरअसल क्या है कि ये कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि उपचरित तो यानी नजदीक होगा, लेकिन उपचरित दूर के लिए। उपचार, ठीक ठीक, उपचार कहते हैं ना, उपचार से है। करेक्ट। तो जहाँ उपचार है माने व्यवहार है, थोड़ा दूर थैंक यू थैंक यू। ऐसा है। ओके। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद है। ठीक, ठीक है, जय जिनेन्द्र।